हाय एवरीवन माय डियर। तो कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का। हाँ, तो जो भी आरएएस, एसआई, पटवार, रीट, एलडीसी, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने राजस्थान की नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर समाहित कर रखे हैं। और ये क्वेश्चन वो है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और गत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। हाँ, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। राजस्थान में जो नदी प्रवाह है वो 3 रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माही नदी। माही नदी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनास नदी। बनास नदी है जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बनास नदी। यह भी एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनास। बनास नदी को जो है स्थानीय भाषा में वन की आशा भी कहा जाता है, बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नदी नहीं, कौन सी नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माही नदी। माही नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी जो ऋग्वेद में जिसका उल्लेख नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत नदी की उपमा किस नदी को दी गई है? मृत नदी, मृत नदी, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी घग्गर नदी। घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बरसात होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालोतरा। यह भी एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेणेश्वर माही नदी व का संगम है रिक्त स्थान, यानी बेणेश्वर माही नदी व रिक्त स्थान का संगम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सोम। बेणेश्वर माही नदी व सोम नदी का संगम है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, जाखम, माही तथा ईरू तीनों नदियां राजस्थान के किस जिले का निरूपण करती हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो कि जाखम, माही तथा ईरू नदियों राजस्थान की जिले का निरूपण करता है वो है प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेड़स, बनास और मैनाल। ये 3 नदियां हैं जो कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर ये 3 नदियां आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चूरू। चूरू है जो शेखावाटी प्रदेश के जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है, यानी चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। यह भी एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं पाई जाती है? ये कुछ जिले दिए गए, इनमें से कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और यह भी एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुलवारीरी नाल अभ्यारण्य। फुलवारीरी नाल अभ्यारण्य से मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी पर। चंबल नदी पर जो ये जलप्रपात बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, कंठाल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, माही तथा संबल। माही तथा संबल नदी है जो कि कंठाल की गंगा तथा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियां हैं। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह भी एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लूणी नदी। लूणी नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन, लूणी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। लूणी नदी है जो राजस्थान के अंदर बहती है। अगला क्वेश्चन, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूणी नदी। लूणी नदी है जो कि आधी खारी और आधी मीठी कहलाती है। ये बालोतरा के बाद में खारी हो जाती है, बालोतरा से पीछे पीछे है जो कि मीठी रहती है। ठीक है, इसका जल मीठा होता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। लूणी का उत्तरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थली। लूणी के उत्तरी क्षेत्र को थली कहा जाता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगाई सफाई उद्योग। जो रंगाई सफाई के उद्योग बने हुए हैं ये लूणी नदी के प्रदूषण करने में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांकली बांध जो है ऑप्शन डी, सूगड़ी नदी पर स्थित है। बांकली बांध है जो सूगड़ी नदी पर स्थित है। यह भी एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण गंगा। बाण गंगा है जो कि अर्जुन की गंगा भी कहलाती है। यह भी एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? इनमें से कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी माही, लूणी, चोम, साबरमती। ये जो नदियों का जो क्रम है, ये नदियां हैं जो कि अपना जल है अरब सागर की ओर ले जाती हैं। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा संबल नदी। संबल नदी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा जो कि राजस्थान में जल का सर्वाधिक आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? चंबल नदी का उद्गम स्थान है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जना पाव पहाड़ियाँ। जना पाव पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम स्थान है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? राजस्थान में किस स्थान से चंबल नदी जो प्रवेश करती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से चंबल नदी है जो कि राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी है जो कि पार्वती। अगला क्वेश्चन, आहार नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आहार नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? उसके बाद में बेड़स पड़ जाता है। पहले उदय सागर से पहले उसका नाम रहता है आहार और उसके बाद में उसका नाम पड़ जाता है बेड़स। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनास। बनास नदी है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण वाली नदी है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, डाई नदी का संबंध राजस्थान में किस जिले से है? उदयपुर, कोटा, अजमेर, दौसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर। अजमेर जो है डाई नदी का संबंध राजस्थान में अजमेर जिले से है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है?
कौन सी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा साबरमती नदी। साबरमती नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र राजस्थान राज्य में सबसे न्यूनतम है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकनय नदी। काकनय नदी पर है जो भुज झील का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, कांतली नदी का उद्गम स्थान है। कांतली नदी का उद्गम स्थान है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी खंडेला पहाड़ या सीकर। खंडेला पहाड़ या सीकर से कांतली नदी का उद्गम स्थान बनता है। यह भी एग्जाम की व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये थे आज के हमारे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।